अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज हम उन जानवरों का ज़िक्र करेंगे शरीयत की रूह से जिनकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है। खालिक़ क़ुद्दूस जल्ल वाला ने सूरत अल-अनाम में इरशाद फरमाया, समानियत अज़वाज, 8 जोड़े हैं जिनकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है। 8 जोड़े कौन कौन से हैं? बकरी है और उसका मुज़क्कर है, भेड़ है और उसका मुज़क्कर है, इसी तरह गाय है और उसका मुज़क्कर है, ऊँट है, ऊँटनी है और उसका मुज़क्कर ऊँट है। ये 8 जोड़े हैं जिनकी कुर्बानी जो है शरीयत की रूह से जायज़ है। और जो गाय है उसके अंदर उलमाए दीन ने इस बात की वजाहत फरमाई कि भैंस जो है उसको गाय की किस्म में शामिल किया गया है। अलजामूसु नौउम मिनल बकरा, कि भैंस जो है वो गाय की किस्म है, गाय की सिनफ है, क्योंकि अरब के अंदर भैंस जो है वो पाई नहीं जाती थी और अजम के अंदर भैंस पाई जाती थी। तो इसलिए कुरान पाक के अंदर सिर्फ़ इस बात का ज़िक्र किया गया कि गाय की कुर्बानी की जाए और गाय की किस्म के अंदर भैंस को शामिल किया गया है। लिहाजा हमारे नज़दीक बकरी और बकरा, भेड़ और उसका मुज़क्कर, ऊँटनी और उसका मुज़क्कर, गाय और उसका मुज़क्कर, भैंस और उसका मुज़क्कर, इन सब की कुर्बानी जो है शरीयत की रूह से जायज़ है। इसी तरह जानवरों की उम्र कितनी होनी चाहिए? बकरी, बकरा, भेड़ और उसका मुज़क्कर जो है ये 1 साल के होने चाहिए। इसमें अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक दोंदे की कोई शर्त नहीं है। बाज़ ग्रोह ऐसे हैं जो दोंदे की शर्त लगाते हैं। हमारे नज़दीक ये है कि 1 साल का जानवर हो उसकी कुर्बानी जो है जायज़ है। बकरी और बकरा 1 साल का हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, इसमें दोंदा होना कोई शर्त नहीं है। इसी तरह भेड़ और उसका मुज़क्कर जो है उसके लिए भी 1 साल की शर्त है। लेकिन अगर भेड़ का बच्चा जो है वो 6 महीने का हो, फरबा हो, इतना मज़बूत हो और ताकतवर हो कि देखने वाला दूर से देखकर कहे कि ये 1 साल का है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। इसी तरह गाय की जो कुर्बानी है, भैंस की जो कुर्बानी है, कट्टे की जो कुर्बानी है, उसके लिए 2 साल शर्त है। दोंदे होने की कोई कैद नहीं है। जो जानवर 2 साल का है वो गाय है या भैंस है या कट्टा है, तो उसकी कुर्बानी जो है शरीयत की रूह से जायज़ है। 2 साल का होना उसके लिए शर्त है। इसी तरह ऊँट जो है उम्र के एतबार से पूरे 5 साल का होना चाहिए। अगर इससे कम का है तो उसकी कुर्बानी जो है जायज़ नहीं है। इसी तरह बकरी और बकरा, भेड़ और उसका मुज़क्कर जो है उनमें एक ही हिस्सा है। अगर कोई बंदा एक जानवर में 2 हिस्से रखता है तो अब उन दोनों की कुर्बानी जो है जायज़ नहीं है। इसी तरह ऊँट, गाय और भैंस के अंदर कोई बंदा 7 हिस्से कम अज़ कम रखे गए हैं, 7 से ज़ायद जो हैं वो जायज़ नहीं हैं। कुर्बानी का वक़्त आ गया, अब उसने कुर्बानी के वक़्त के अंदर कहा कि मैं जानवर नहीं लेता, पैसे उसके सदका कर देता हूँ, तो शरीयत ये कहती है कि दूसरी चीज़ जो है उसके कायम मकाम नहीं हो सकती है। उसके लिए जानवर ख़रीद कर ही उसको कुर्बान करना ये ज़रूरी है। कोई बंदा उसकी जगह, जानवर की जगह पे पैसे सदका करता है तो ये उसके लिए जायज़ नहीं। हाँ, कुर्बानी करनी थी, उसके ऊपर वाजिब थी, कुर्बानी का वक़्त गुज़र गया, जानवर भी मौजूद है, उसने कुर्बानी नहीं की, तो अब उसके लिए हुक्म ये है कि उस जानवर का जो है सदका कर दे, उस जानवर को अल्लाह की राह में खैरात सदका के तौर पर उसको कर दे।
تو یہ قربانی کی مختلف شرائط ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا کہ کون کون سے ایسے جانور ہیں جو قربانی کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ خاص کر ہمارے معاشرے میں کٹے اور بھینس کی قربانی کا جو مسئلہ ہے، جن لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے ان کے قائدین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بھینس کی بھی قربانی جائز ہے اور کٹے کی بھی قربانی جائز ہے۔ افسوس اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سالہ سال وہ لوگ کٹے کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، لیکن جب یہ قربانی کے ایام آتے ہیں تو انہیں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تکلیفیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کی قربانی جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے جو سنی لوگ ہیں وہ بھی بیچارے بولے بالے سے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی تم اتنے سالوں سے پورا سال تم کٹے کا گوشت بھی خرید کر کھاتے ہو اور بھینس کا دودھ بھی پیتے ہو، جب بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، کٹے کا گوشت کھانا عام دنوں میں جائز ہے، تو قربانی اس کی ناجائز کیسے ہو گئی ہے؟ یہ لوگ سوال نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک بھینس اور کٹے کی قربانی جو ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے محدثین اور علماء دین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ الجاموس نوع من البقرہ، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دینی مسائل کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔